नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर पे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ जो है टीआरएनए मॉलिक्यूल। लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद में आया है एक्सप्लेन यू जेनेटिक कोड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या है? टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ द टीआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। अभी ये टीआरएनए को पहले बोलते थे सोल्यूबल आरएनए बिकॉज इट इज अ सोल्यूबल। ओके, इट इज सोल्यूबल इन वन नॉर्मल NaCl, तो उसको बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए। ओके, अनदर नेम इट इज कॉल्ड एज एस आरएनए। एस आरएनए क्यों? बिकॉज ये सोल्यूबल भी है और स्मॉलेस्ट आरएनए भी है। अगर हम लोगों ने कंपेयर किया बाकी आरएनए के साथ, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 to 20% है। ओके, यू कैन मेक आउट, आई हैव रिटन ओवर हियर। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 23,000 to 30,000। ये सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वन नॉर्मल NaCl। उसका मॉलिक्यूलर वेट है 10 to 20%। और उसका दो मॉडल है, हेयरपिन मॉडल एंड क्लोरलीफ मॉडल। तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज अ क्लोरलीफ मॉडल विच इज गिवन बाय द हॉली। ओके, तो टीआरएनए इज आल्सो नोन एज ट्रांसफर आरएनए। क्या फंक्शन है टीआरएनए? टीआरएनए एक काम करता है एडेप्टर मॉलिक्यूल जैसे। एडेप्टर मॉलिक्यूल मतलब क्या है? अभी ये टीआरएनए जब भी ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, तो ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ये क्या करेगा? एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल काम करेगा। कैसे काम करेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्या करता है? इट लिंक्स द अमाइनो एसिड टू द न्यूक्लिक एसिड, मतलब अमाइनो एसिड को न्यूक्लिक एसिड से लिंक करता है। एंड ये क्या कैरी करेगा? अमाइनो एसिड कैरी करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब भी ट्रांसलेशन होगा, जब भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा, ओके, तो ये क्या कैरी कर रहा है? इट इज गोइंग टू कैरी द अमाइनो एसिड। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, तो टीआरएनए है जिसके अंदर इट इज अ स्मॉलेस्ट आरएनए है। इट कंटेन 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड, मतलब उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 76 न्यूक्लियोटाइड से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो उसका लेंथ कितना है? 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ओके, तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए है। तो ईच अमाइनो एसिड के पास खुद का स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। ओके, तो ऑल द कोडॉन्स, कोडॉन आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जेनेटिक कोड बोलते हैं। अगर वो आपको सुनना है तो बेल आइकन पे क्लिक करो। ओके, तो कोडॉन जो है या फिर जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड को रिकॉग्नाइज करेगा हर एक टीआरएनए। ओके, सो स्टॉप कोडॉन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी टीआरएनए, मतलब स्टॉप कोडॉन को कोई भी टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। उसके लिए अलग फैक्टर्स रहते हैं जो हम लोग ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो दिखता है क्लोर लीफ जैसे। ओके, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो कैसे दिखेगा? क्लोर लीफ जैसे दिखेगा। ओके, वेर एज टर्चरी स्ट्रक्चर है वो एल शेप दिखता है, हम लोग आगे के डायग्राम में देखेंगे। ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज क्लोर लीफ। क्लोर लीफ दिख रहा है आपको? ये देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे डायग्राम लगाया है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है क्लोर लीफ कैसे दिखता है। तो ये देखो, ये क्लोर लीफ के पास तीन लूप लाइक स्ट्रक्चर है या फिर तीन पार्ट है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तीन लूप है। ओके, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्लोर लीफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये फोल्डेड है, देखो बहुत जगह पे ये फोल्डेड है, बहुत जगह पे ये लूप फॉर्म कर रहा है। जहां जहां पे फोल्ड दिख रहा है वहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। दिख रहा है, ये ग्रीन कलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे येलो कलर के बीच में, मतलब ये सब फोल्ड्स है बिकॉज दिस इज हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए हैज 3 हेयरपिन लूप। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेयरपिन मॉडल। ओके, या फिर बोलते हैं क्लोरलीफ मॉडल बिकॉज यहाँ पे तीन लूप आपको दिख रहे हैं। ओके, दिख रहा है, ये है फर्स्ट लूप दैट इज कॉल्ड एज डीएचयू लूप, दूसरा है एंटी कोडॉन लूप, तीसरा है टी साई सी लूप। तो ये तीन मेजर लूप आपको दिख रहा है।
और ये कैसे दिखता है, ये 3 लूप की वजह से ये दिख रहा है 3 लीफ क्लोवर, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्टर स्टेम से। दिख रहा है यहाँ पे एक्सेप्टर स्टेम, ये जो पूरा है ये एक्सेप्टर स्टेम है। ओके, तो ये एक्सेप्टर स्टेम है, वो है 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ओके, जिसके अंदर क्या है 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड है। इसका ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द 5 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल एंड। तो ये पूरा जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 टर्मिनल भी है, यहाँ पे 5 टर्मिनल भी है। ओके, तो अगर आपने देखा ये 5 टर्मिनल एंड है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जहाँ पे 3 टर्मिनल एंड है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यस और नो। और ये 3 टर्मिनल एंड पे यहाँ पे देखो स्पेसिफिक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है, CCA सीक्वेंस। ओके, तो उसको बोलते हैं CCA सीक्वेंस या फिर उसको बोलेंगे CCA टेल। तो अमाइनो एसिड ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो एक्सेप्टर स्टेन या फिर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, एंड अमाइनो एसिड के साथ क्या होगा, बॉन्ड क्रिएट होगा एंड अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। ओके, अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। जब भी अमाइनो एसिड इसको यहाँ पे अटैच होगा तो ये टीआरएनए को बोलने का चार्ज टीआरएनए, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। और ये पहला स्टेप है, किसके लिए पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रांसलेशन। तो हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो एक्सेप्टर स्टेम है वहां पे अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, कभी ट्रांसलेशन के पहले। ओके, तो यहाँ पे एंजाइम की जरूरत है, ये एंजाइम का नाम है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ओके, तो हम लोग वो डिटेल में करेंगे ट्रांसलेशन में। तो अभी आप याद रखो एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या नाम है बोलो, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये क्या कैरी करेगा, ये हेल्प करेगा अमाइनो एसिड को अटैच होने के लिए, किधर, एक्सेप्टर स्टेम को। ओके, दिस इज नोन एज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। दूसरा अगर आपने लूप देखा, दिस इज कॉल्ड एज डी लूप, या फिर उसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। ओके, यहाँ पे 3 to 4 बेस पेयर है। ओके, और यहाँ पे इट इज, दिस इज 3 to 4 बेस पेयर ग्रीन कलर का, और इट इज एंडिंग इनटू द लूप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, डाइहाइड्रो यूरिडीन और डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन। डाइहाइड्रो यूरिडीन या फिर डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, इट इज अ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये क्या है, ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन साइट है, उसको फाइंड आउट करेगा, उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड हो रहा है, यहाँ पे अमाइनो एसिड क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो दिस इज अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। तो ये हुआ अपना दूसरा पार्ट। ओके, अभी थर्ड लूप देखो, आपको दिख रहा है एंटी कोडॉन लूप। आई होप आपको याद आ रहा है, ये एंटी कोडॉन लूप है। दिस एंटी कोडॉन लूप is what you can say the complementary to the codon। तो यहाँ पे एंटी कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कोडॉन के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो। ओके, तो यहाँ पे सपोज कोडॉन है। ओके, ये कोडॉन क्या है, से ए यू जी। ओके, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, ए इज गोइंग टू पेयर विथ यू, U is going to pair with A, G is going to pair with C। तो यहाँ पे आएगा UAC। आर यू गेटिंग दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, UAC। तो ये कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज कोडॉन रिकॉग्निशन साइट। ओके, सो इट हैज 5 बेस पेयर, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 बेस पेयर है। ओके, उसमें से 3 बेस पेयर है, वो क्या है, कोडॉन के साथ पेयरिंग करेंगे। ओके, तो इट हैज, अगर आपने देखा यहाँ पे देखो ब्लू में आपको दिख रहा है, देर आर 5 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे क्या है, एंटी कोडॉन लूप है। ये एंटी कोडॉन लूप किसके साथ पेयर करेगा, इट इज गोइंग टू पेयर विद द कोडॉन। ओके, unpaired basis of the anticodon pair with the mRNA codon and each codon identify the specific tRNA। हर एक कोडॉन है वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक टीआरएनए आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है टी साइसी लूप। टी साइसी लूप ये जो है दैट इज अगेन अ वेरिएबल लूप, उसके बाजू में छोटा एक वेरिएबल लूप है। ओके,
तो ये प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पे वेरिएबल लूप है और यहाँ पे टीसाइसी लूप है। तो ये वेरिएबल लूप क्या है? वेरिएबल लूप इज प्रेजेंट बिटवीन टीसाइसी लूप एंड एंटीकोडॉन लूप, ओके, और जिसका लेंथ है 3 to 21 बेसिस। तो ये क्या करेगा? हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल, ओके, टीआरएनए मॉलिक्यूल को रिकॉग्निशन के लिए हेल्प करेगा। और जो लास्ट है टीसाइसी ग्रुप, ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी आर्म, जिसके पास देखो 4 to 5 बेस पेयर है, दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर का बेस पेयर, ओके, जहाँ पे क्या है? सूडो यूरिडीन है, यहाँ पे सूडो यूरिडीन है, दैट्स व्हाई इट इज अ साई लेटर, सूडो यूरिडीन है, तो उसके वजह से यहाँ पे लेटर क्या है? साई। तो दिस इज कॉल्ड एज टी साई रूप। ये क्या कर रहा है? ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, ओके, ये क्या कर रहा है? राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो क्या फंक्शन है? ये टीआरएनए इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस। उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल। बिकॉज क्यों बोलेंगे एडेप्टर मॉलिक्यूल? बिकॉज ये एंटी कोडॉन लूप है, वो कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को वहां पे लेके आएगा। कभी लेके आएगा? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ओके। हर एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, बराबर कि नहीं? और ये क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस? ओके, तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये है एडेप्टर मॉलिक्यूल। कैन यू सी देयर इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट? तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड अटैच है, ओके, कैन यू सी देयर इज, दिस इज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो कोडॉन और एंटी कोडॉन का पेयरिंग हो रहा है। तो ये देखो एल शेप दिखेगा। कौन से शेप में और कौन से डायमेंशन में आपको एल शेप दिख रहा है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने जीआईएफ जानबूझ के ऐड किया, आपको बहुत सारे जीआईएफ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका जो टीआरएनए, तो यहाँ पे देखो ये एमआरएनए है, बराबर कि नहीं? तो एमआरएनए के ऊपर 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे देखो कोडॉन एंड एंटी कोडॉन का पेयरिंग होगा। ये है राइबोसोम, देखो पेयरिंग हुआ, बराबर कि नहीं? तो ये राइबोसोम है और यहाँ पे देखो अमीनो एसिड ग्रुप है, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब ये टीआरएनए क्या कैरी करेगा? टीआरएनए कैरी कर रहा है amino acid during translation, and this tRNA is very specific for particular codon and it is going to carry the specific amino acid, okay। तो ये है tRNA का फंक्शन, ओके। tRNA से एसोसिएटेड हम लोग एक हाइपोथेसिस डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। कौन सा हाइपोथेसिस है? उसको बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे देखो वोबल हाइपोथेसिस, तो आपको दिख रहा है ये tRNA है और ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज एंटी कोडॉन, दिख रहा है आपको? एंटी कोडॉन। आई विल जस्ट राइट डाउन एसी, एंटी कोडॉन। और ये एमआरएनए के ऊपर क्या है? दीज आर कोडॉन। तो यहाँ पे देखो पहले डायग्राम में कोडॉन एंटी कोडॉन का परफेक्ट पेयरिंग हो रहा है। अभी ये वोबल हाइपोथेसिस होता क्या है? वोबल हाइपोथेसिस इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट दैट इज क्रिक इन 1966। ये हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि कोडॉन एंटी कोडॉन का पेयरिंग है वो हमेशा होता है, वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो थर्ड बेस पेयर है या फिर थर्ड बेस है, ओके, तो ये जो थर्ड बेस है इट ऑलवेज मे नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 कोडॉन है, जी यू यू, दिख रहा है ये दूसरा कोडॉन है, जी यू सी, यहाँ पे तीसरा कोडॉन है जी यू ए, यहाँ पे चौथा कोडॉन है जी यू जी। ऑल कोडॉन कोड फॉर वैलिन। तो यहाँ पे देखो पहले केस में परफेक्ट बेस पेयरिंग हो रहा है, कोडॉन और एंटी कोडॉन का एग्जैक्ट परफेक्ट बेस पेयरिंग हुआ। लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ केस में जो थर्ड पेयर है, दिख रहा है यहाँ पे थर्ड बेस, यहाँ पे ये हुआ थर्ड बेस, ओके, यहाँ पे देखो ये है थर्ड बेस, यहाँ पे देखो ये थर्ड बेस, ये थर्ड बेस ऑफ कोडॉन एंड थर्ड बेस ऑफ एंटी कोडॉन, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है, ओके। तो ये थर्ड बेस को बोलने का वोबल बेस, ओके, या फिर क्या है? दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज वोबल पोजीशन। So due to the vowel base pairing, कोडॉन एंटी कोडॉन डू नॉट मैच परफेक्टली। यहाँ पे परफेक्टली मैच हो रहा है क्या? परफेक्टली पेयरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर भी परफेक्टली पेयरिंग नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो कोडॉन है, कौन सा वाला कोडॉन? जीयूसी, ओके, तो ये जो कोडॉन है ये कोड कर रहा है वैलिन के लिए। तो यहाँ पे देखो ये तो वैलिन ही लेके आ रहा है, मतलब थर्ड बेस पेयर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये भी क्या है? दिस इज कोडॉन कोड फॉर वैलिन, तो यहाँ पे वैलिन आया, ओके। यहाँ पे भी देखो ये भी क्या है? जीयूसी,
ये भी क्या है, किसके लिए कोड कर रहा है, वैलिन। मतलब अगर थर्ड बेस पेयर हो या फिर नहीं हो, लेकिन फिर भी ये क्या कैरी करेगा, करेक्ट अमाइनो एसिड लेके आएगा, तो उसको बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। और ये दिया है किसने, फ्रेडरिक क्रिक इन 1966। ओके, तो ये हुआ अपना टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और वोबल हाइपोथेसिस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, सी यू।